आज हम बात करने जा रहे हैं आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये हेल्थ केयर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड स्कीम है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एनसीडीसी के द्वारा, जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। सबसे पहले इस स्कीम के 5 उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि ये अस्पतालों के माध्यम से सस्ती और समग्र स्वास्थ्य देखभाल और उनके प्रावधानों में सहायता करेगी, जिसके माध्यम से ये सहकारी समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल करेगी और शिक्षा की सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। टू असिस्ट प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सहकारी समितियों द्वारा आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में ये सहायता करेगी। ये आयुष फैसिलिटीज़ को टू असिस्ट प्रमोशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से आयुष फैसिलिटीज़ प्रदान करने में सहायता करेगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, तीसरा उद्देश्य है कि ये सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में ये सहायता करेगी। टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सहकारी समितियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में भाग लेने में सहायता प्रदान करेगी। और आखिरी उद्देश्य है, आखिरी ऑब्जेक्टिव है इसका, सहकारी समितियों को शिक्षा, एजुकेशन सर्विसेज, सेवाएं, इंश्योरेंस या फिर बीमा और उससे संबंधित गतिविधियों से रिलेटेड जो है गतिविधियों से के सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में ये स्कीम जो है ये सहायता करेगी। मतलब ये स्कीम जो है कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, या फिर हिंदी में बोले तो सहकारी समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, शिक्षा सुविधाएं प्रदान करेगी और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में सहकारी समितियों को भाग लेने में उनकी सहायता प्रदान करेगी। और ये जो 5 ऑब्जेक्टिव है इनके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे इस स्कीम को अच्छे से समझा जा सकता है और इसके कार्यों को हम रिलेट कर सकते हैं कि क्या कार्य है इसके और कैसे ये स्कीम काम करनी चाहिए। अब आते हैं आगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी में देखते हैं कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अस्पताल, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं लेने के लिए उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ देश में किसी भी राज्य या फिर बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर any state or multi-state cooperative societies act and the country with suitable provision in the bylaws to undertake services related to hospital or health care or health mission shall be eligible for the financial assistance subject to fulfillment of guidelines under the scheme। बशर्ते कि दिशा निर्देशों की जो पूर्ति होगी इस योजना में, दिशा निर्देशों की जो पूर्ति है वो सही ढंग से होनी चाहिए। ये इनकी पात्रता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ मुख्य विशेषता या फिर सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। ये स्कीम जो है ये एनसीडीसी या नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय सहायता से ये जो है समग्र हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और सेवाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती है। एनसीडीसी की स्थापना जो है ये एस्टेब्लिशमेंट इसका 1963 में हुआ था। ये संसद में पारित एक कानून के माध्यम से हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत एक
योजना है, या फिर ये स्कीम जो है एनसीडीसी के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई स्कीम है। एनसीडीसी के जो कार्य है वो है, एनसीडीसी राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रम की योजना, प्रचार, समन्वय और वित्त पोषण में, फाइनेंशियल असिस्टेंस में शामिल रहता है। यह एनसीडीसी जो है यह कृषि और संबद्ध ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों से जुड़े किसानों और अन्य कमज़ोर वर्गों के सहकारी संस्थानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। इसके फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। एनसीडीसी इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर ये सब कार्य करते हैं। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ फार्मर्स एंड अदर वीकर सेक्शंस एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर एंड अलाइड रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखते हैं एनसीडीसी आयुष्मान सहकार फंड के बारे में। जो एनसीडीसी है संभावित सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेगा, जिसमें आयुष और अन्य पारंपरिक प्रथाओं सहित चिकित्सा की किसी भी धारा में, किसी भी स्ट्रीम में नए स्नातकों या फिर नए ग्रेजुएट्स, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनके द्वारा गठित कोऑपरेटिव्स या फिर सोसाइटीज़ शामिल होंगी। अब आते कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं जैसे कि वर्किंग कैपिटल या फिर मार्जिन मनी जो है ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सहयोग करेंगी, और महिला बहुसंख्यक वुमेन मेजॉरिटी जो कोऑपरेटिव्स होंगी वो 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन लेने के लिए ले सकेंगी। लोन पीरियड जो है इसका 8 साल का है, और अगर टाइमली पेमेंट होता है तो इसको बढ़ाकर 1 से 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसमें छूट दी जा सकती है। इस नई योजना से उन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की उम्मीद है इस योजना से। और ये जो है एक सहकारी संस्था बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए इच्छुक योजना है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंदर फोकस्ड है, और खुद को संरक्षित करती है, जिसमें कि विभिन्न आयाम शामिल है, जिसमें बहुत सारे जो डायमेंशंस है इसके, जैसे कि हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर की सर्विसेज वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी शामिल है, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे एक्सेस करना है ये शामिल है इस योजना में, और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे करना है, एनकरेजमेंट ऑफ मेडिकल प्लूरलिज्म, मेडिकल के चिकित्सा बहुलवाद को कैसे प्रोत्साहित करना है, वो भी इसका एक आयाम है। और ये जो है किसानों को एक सस्ती स्वास्थ्य सेवा या फिर सस्ता स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए ये भी उसमें एक आयाम है। तो ये थी दोस्तों आयुष्मान सहकार स्कीम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई स्कीम लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।